तो आज हमारे पास बलजीत सिंह मिथवा जी की कुछ पंक्तियां हैं और पहली बार पढ़ने में या सुनने में ये किसी सोशल मीडिया के मजेदार मैसेज जैसी लगती हैं। थोड़ी हरियाणवी, थोड़ी हिंदी, इमोजी से भरी हुई। मैं पढ़ता हूं, आप इसका अंदाज देखिए। माँ रो, इस धरती की सबसे बड़ी डॉन्स है। पूजा में पहले 3 स्थान माँ को ही मिले से, फिर पापा जान डॉन्स है, उनको चौथा स्थान मिला से। हाँ हाँ हाँ, इसे पढ़कर तो चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाती है। डॉन, और वो भी माँ पापा के लिए, साथ में वो हंसने वाली इमोजी। लगता है जैसे कोई मजाक चल रहा हो। बिल्कुल, लेकिन आज हमारा काम है इसी मजाक के पीछे छिपे हुए बहुत गहरे राज को खोलना। ये शायरी एक पहेली की तरह है और आज हम इसके हर एक हिस्से को खोलकर देखेंगे कि आखिर में खजाना कहाँ छिपा है। क्योंकि इन पंक्तियों में अहम ब्रह्मास्मि और शिव तत्व जैसे बड़े बड़े दर्शन समाये हुए हैं। और यही तो इस रचना की खूबसूरती है। शायर ने डॉन जैसा शब्द उठाया जो आज की भाषा का है, जिसका मतलब लोग कुछ और ही समझते हैं, और उसे सर्वोच्च सत्ता यानी सुप्रीम अथॉरिटी के लिए इस्तेमाल कर लिया। यहाँ से हास्य और अध्यात्म का एक ऐसा संगम शुरू होता है जो बहुत अनोखा है। मतलब गहरी से गहरी बात बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में। तो ठीक है, इसी डॉन शब्द से ही शुरू करते हैं। यही शब्द सबसे पहले चौंकाता है, खासकर माँ बाप के लिए। आमतौर पे तो हम इस शब्द को इज्जत से नहीं जोड़ते। सही कहा, लेकिन यहाँ हमें शायर की नजर से देखना होगा। वो डॉन उसे कह रहे हैं जिसके आगे किसी की न चले, जिसका हुक्म आखिरी हो। और इस रूहानी दुनिया की रैंकिंग में वो माँ को पहले 3 पायदानों पर रखते हैं। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, इसके पीछे शिव शक्ति का पूरा दर्शन काम कर रहा है। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था। आमतौर पर हम त्रिदेव की बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लेकिन यहाँ शायर ने तीनों बड़ी शक्तियां सिर्फ माँ को दे दी। पहले 3 स्थान माँ के। ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए, शिव तत्व कहता है कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। मतलब चेतना बिना ऊर्जा के कुछ नहीं कर सकती, और माँ उसी आदि शक्ति का रूप है। अब सोचिए, इस ब्रह्मांड के 3 सबसे बड़े काम कौन से हैं? पहला, सृष्टि की उत्पत्ति यानी क्रिएशन। ठीक है। दूसरा, उसका पालन पोषण यानी सस्टेनेंस। और तीसरा, उसका संहार या कह लीजिए अपने में समेट लेना, डिसोल्यूशन। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि यूनिवर्स के ये 3 सबसे बड़े काम, बनाना, चलाना और समेटना, इन तीनों की बॉस माँ है। बिल्कुल। इसलिए वो डॉन नंबर 1, 2 और 3 है। अच्छा, अब जाकर ये बात पकड़ में आई। हाँ, वही जन्म देती हैं, वही पालन करती हैं, और अंत में सब कुछ उन्हीं में समा जाता है। इसीलिए वो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संचालक है, सबसे बड़ी डॉन। और इस पूरी लीला के बाद चौथा स्थान आता है पिता का। पापा जान डॉन, उनको चौथा स्थान। ये भी सोचने वाली बात है। चौथा क्यों? क्योंकि पिता यहाँ शिव के शांत स्वरूप का प्रतीक है। शिव वो चेतना है, वो आधार है जिस पर शक्ति नाचती है। वो उस मंच की तरह है जिस पर सृष्टि का पूरा खेल चल रहा है। तो माँ अगर एक्शन है, वो ऊर्जा है। तो पिता वो स्थिरता है, वो सुरक्षा है जो उस एक्शन को होने की जगह देते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए शक्ति के 3 रूपों के बाद उस स्थिर आधार को चौथा स्थान दिया गया है। ये तो कमाल है। मतलब माँ अगर लहरें हैं तो पिता वो समंदर हैं जिसमें वो लहरें उठती हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और शायर ने इस गहरी फिलॉसफी को डॉन और इमोजी के साथ इतना आसान बना दिया कि कोई भी समझ ले। यही तो कला है। अक्सर हम सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब कोई बहुत गंभीर, भारी भरकम चीज, पर ये पंक्तियां बताती हैं कि ज्ञान हंसते खेलते भी मिल सकता है। असली ज्ञान वो है जो आपको बोझिल न करे, बल्कि हल्का कर दे, आनंद से भर दे। ठीक है, तो माँ बाप को मिला के 4 डॉन हो गए जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन शायर यहाँ रुके नहीं, वो 5वें डॉन की बात करते हैं। और ये दावा तो होश उड़ाने वाला है। वो लिखते हैं, 5वां स्थान महारा खुदा, डॉन का सै, वो मैं ही ब्रह्म महासदाशिव हूं। और इस एक पंक्ति में हम अद्वैत वेदांत के शिखर पर पहुंच जाते हैं। वो मैं ही ब्रह्म हूं, ये अहम ब्रह्मास्मि का सीधा, सरल और देसी अनुवाद है। लेकिन मैं ही ब्रह्म हूं या मैं ही खुदा हूं, ये सुनने में थोड़ा घमंड जैसा नहीं लगता? मेरा मतलब है, एक आम इंसान ये दावा कैसे कर सकता है? क्या ये अहंकार नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये उलझन कई लोगों को होती है। देखिए,
यहाँ मैं का मतलब शरीर या अहंकार, जिसे ईगो कहते हैं, वो नहीं है। ये उस चेतना, उस आत्मा की बात हो रही है जो हर इंसान के अंदर है। ये वही बात है जिसे महान सूफी संत मंसूर अल-हल्लाज ने अनल हक कहकर समझाया था। अनल हक, जिसका मतलब है मैं ही सत्य हूं। हाँ, या जिसे वेदों ने सोहम कहा गया है, यानी वही मैं हूं। ये दावा अहंकार का नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को पहचानने का है। तो मतलब ये कहना कि मेरे अंदर भी वही ईश्वरीय शक्ति का अंश है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। बिल्कुल। शायर यही कह रहे हैं कि वो पांचवी और सबसे बड़ी सत्ता, वो निराकार ईश्वर, जिसे उन्होंने खुदा या महासदाशिव कहा है, वो कहीं बाहर आसमान में नहीं बैठा, वो तुम्हारे अंदर ही है। ये ज्ञान की एक यात्रा है। पहले 4 डॉन यानी माता पिता, वो हैं जिन्हें हम बाहर देखते हैं, जो हमारे पहले गुरु हैं। यात्रा उनसे शुरू होती है, पर खत्म होती है अपने ही भीतर के उस 5वें डॉन को खोजने पर। वाह, ये तो बाहर से भीतर की यात्रा है। हाँ, तो असली डॉन तो अंदर ही छिपा बैठा है। हाँ, और इसी बात पर कि असली खजाना अंदर है, शायर उन लोगों पर हल्की सी चोट करते हैं जो इसे बाहर ढूंढ रहे हैं। हाँ, अगली पंक्तियां तो साफ साफ व्यंग है। वो लिखते हैं, बंदा मुझे पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में ढूंढे। ये पढ़ते ही मुझे तो सीधे कबीरदास जी याद आ गए। बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। ये वही कबीर वाली फक्कड़ी है, वही बेबाक अंदाज है। शायर कह रहे हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि जिस ब्रह्म के अपने भीतर होने का तुम दावा कर रहे हो, उसी को लोग ईंट पत्थर की इमारतों में भटक भटक कर खोज रहे हैं। शिव तो कण कण में है, उन्हें किसी एक इमारत की दीवारों में कैसे कैद किया जा सकता है? और ये कितनी कमाल की बात है कि चाहे 15वीं सदी के कबीर हों या आज के मितवाजी, भाषा बदल जाती है, अंदाज बदल जाता है, लेकिन संदेश वही का वही रहता है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। समय बदलता है, सत्य नहीं बदलता। और यहाँ एक और खास बात पर गौर कीजिए। शायर ने सिर्फ मंदिर नहीं कहा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सबका नाम लिया। हाँ, ये दिखाता है कि वो किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे। वो दरअसल ये कह रही हैं कि ये भटकाव यूनिवर्सल है। ये इंसानी फितरत है कि वो परम सत्य को बाहर खोजता है, चाहे वो उसे किसी भी नाम से पुकारे, ब्रह्म, अल्लाह, वाहिगुरु या गॉड। वो इन सभी रास्तों के आखिरी मकसद को एक ही धागे में पिरोकर कह रहे हैं कि तुम सब खोज तो एक ही चीज को रहे हो, बस तुम्हारी खोज की दिशा गलत है। बाहर नहीं, अंदर मुड़ो। और इस पूरी पहेली को सुलझाने के बाद शायरी के आखिर में शायर एक और धमाका करते हैं। वो भगवान शब्द को ही डिकोड कर देते हैं। मुझे लगता है ये इस पूरी शायरी का निचोड़ है। सही कहा आपने, ये क्लाइमैक्स है। शायर यहाँ भगवान शब्द की जड़ों तक जाते हैं और उसे उन 5 मूल तत्वों से जोड़ते हैं जिनसे ये पूरी कायनात बनी है। वो कहते हैं, भ यानी भूमि, भूमि, ग यानी गगन, या स्काई या स्पेस, गगन, व यानी वायु, एयर, वायु, आ यानी आग या अग्नि, फायर, आग, और न यानी नीर, वाटर। अरे वाह! मतलब हम जब भी भगवान शब्द बोलते हैं तो असल में हम अनजाने में प्रकृति की ही पूजा कर रहे होते हैं। धरती, आसमान, हवा, आग, पानी। ये परिभाषा तो ईश्वर को किसी आसमान में बैठे व्यक्ति की कल्पना से निकालकर हमारे चारों ओर की हकीकत बना देती है। और हमारा अपना शरीर भी तो इन्हीं 5 चीजों से बना है। यही तो असली रहस्य है। शायर यही कह रहे हैं कि इन 5 तत्वों से बना ये तुम्हारा शरीर ही ब्रह्म का जीता जागता मंदिर है। ईश्वर का असली रूप यही प्रकृति है और तुम्हारा शरीर उसी प्रकृति का एक छोटा सा मॉडल है। तो फिर ईश्वर को खोजने के लिए किसी और मंदिर, मस्जिद में जाने की जरूरत ही क्या है? तो जो इंसान इस राज को समझ लेता है कि उसका शरीर ही इन 5 तत्वों का संगम है और उसी के भीतर वो चेतना है, वही सच्चे मायनों में कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल, यही असली ब्रह्म तत्व ज्ञान है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप सिर्फ ये नाम और शरीर नहीं है, बल्कि आप वो चेतना है जो इन 5 तत्वों के जरिए खुद को प्रकट कर रही है, तब आपके और उस परम सत्ता में कोई फर्क नहीं रह जाता। तब जीव ही शिव है वाली बात सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि आपका अपना अनुभव बन जाती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? हम एक हंसी मजाक वाले हरियाणवी मैसेज से शुरू हुए और शिव शक्ति के संतुलन, अद्वैत वेदांत की ऊंचाइयों से गुजरते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि हम खुद ही एक चलता फिरता मंदिर हैं। सार यही है कि सबसे गहरे सत्य अक्सर सबसे सरल लिबासों में छिपे होते हैं।
इस शायरी ने हमें कुछ मोटी मोटी बातें याद दिलाई। पहली कि अध्यात्म को गंभीर और बोझिल होने की जरूरत नहीं, इसे हंसते गाते भी जिया जा सकता है। दूसरी बात कि असली खजाने की खोज बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर की दुनिया में करनी है। सबसे बड़ा तीर्थ तो ये अपना शरीर ही है। तत्वों भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर से बना है, ये खुद ही भगवान का साक्षात रूप है। आज की दुनिया में जहां हर खुशी और हर सवाल का जवाब बाहर खोजते हैं, ये नजरिया बहुत ताजगी देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर बड़ी बड़ी किताबों और मुश्किल फिलॉसफी में जो ढूंढ रहे हैं, वो शायद हमारे बहुत करीब, हमारी अपनी सांसों में, हमारे अपने वजूद में ही मौजूद है। हमें बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। बलजीत सिंह मितवा जी ने अपनी सरल भाषा और मजेदार अंदाज से हमें वही नजर देने की एक कोशिश की है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरूर। शायर ने हमें बताया कि पंच तत्वों से बना ये शरीर ही ब्रह्म का मंदिर है। तो क्या इस पर सोचा जा सकता है कि अगर ये शरीर ही मंदिर है, तो हमारे दिन प्रतिदिन के काम और हमारे विचार उस मंदिर में की जाने वाली प्रार्थना कैसे बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।